यूके में मसाजिद में बढ़ते हमलों और इस्लामोफोबिया के खिलाफ बर्मिंघम में एक नेशनल इमरजेंसी मीटिंग तलब कर ली गई। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट के नए डाटा के मुताबिक पिछले एक साल के अंदर ब्रिटेन की मसाजिद पर 70 से ज़्यादा अटैक्स और एंटी मुस्लिम हेट इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी एवरेज निकाला जाए तो हर 5 दिन में से एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ इंसिडेंट्स में सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि आग लगाने, तोड़ फोड़ और प्रॉपर्टी डैमेज जैसे वाकयात भी शामिल हैं। ब्लैकबर्न में एक मुस्लिम प्रेयर रूम की सीसीटीवी फुटेज सामने आई जहां मास्क पहने कुछ अफराद ने एलिजिडली फायर बम्स फेंक कर आग लगा दी, जबकि इसी शहर में एक और मॉस्क में भी मशकूक आग लगाने का वाकया रिपोर्ट हुआ। दूसरी तरफ यूके गवर्नमेंट ने मसाजिद के लिए 40 मिलियन पाउंड का सिक्योरिटी फंड तो रखा है, लेकिन मुख्तलिफ मसाजिद को इस फंड के लिए 18 महीने इंतजार करना पड़ रहा है और कई एप्लीकेशन बिना किसी वाज़ेह वजह के रिजेक्ट की जा रही हैं। आखिर ये हमले किस तरह हो रहे हैं, पुलिस का इस पर क्या रिस्पॉन्स है और मसाजिद के मुंतज़मीन अब क्या कदम उठा रहे हैं? आइए इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। पिछले एक साल के डाटा पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इलाकों में लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर और वेस्ट मिडलैंड शामिल हैं। लंदन में 9 अलग अलग मसाजिद पर अटैक रिपोर्ट हुए, जबकि बर्मिंघम की एक मस्जिद को पिछले 12 महीने में 3 मरतबा निशाना बनाया गया। होम ऑफिस के अपने डाटा के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में मार्च 2025 तक के 12 महीनों के दौरान एंटी मुस्लिम हेट क्राइम में 19% का इजाफा दर्ज किया गया है। ज़मीनी हकीकत कितनी संगीन है, इसकी मिसाल ब्लैकबर्न के 2 अहम वाकयात से मिलती है। 11 मई 2026 को रात 2:30 बजे ब्लैकबर्न के एक पार्क में कायम कैफे के मुस्लिम प्रेयर रूम पर नकाबपोश अफराद ने एलिजिडली फायर बम्स फेंके, जिसके बाद वहां आग लग गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी लंकाशायर पुलिस ने कहा कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि यह हमला मजहबी या नस्ली बुनियाद पर किया गया था। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जारी है और अटैक का असल मोटिव अभी कंफर्म नहीं हुआ। इसी शहर में 13 जून की रात को एक और मस्जिद के पिछले हिस्से में भी मशकूक आग लगाने का वाकया सामने आया। फायर फाइटर्स ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और किसी के जख्मी होने की रिपोर्ट नहीं हुई। इसके अलावा बोल्टन में एक इस्लामिक टीचर के घर पर फायर बम्बिंग और एक मॉस्क के बाहर मशकूक डिवाइस मिलने की रिपोर्ट ने भी मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश बढ़ा दी है। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस सूरत हाल पर कहा है कि मस्जिद सिर्फ इसलिए वल्नरेबल है क्योंकि वो एक मस्जिद है। उनका कहना था कि मस्जिद के खिलाफ हमलों में इजाफा हो रहा है और कई कम्युनिटीज़ अगले हमले के खौफ में सिक्योरिटी सपोर्ट का इंतज़ार कर रही हैं। एक हालिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 6 में से 1 ब्रिटिश शख्स का मानना है कि मुस्लिम पॉपुलेशन का बढ़ना यूके कल्चर के लिए बुनियादी खतरा है। दूसरी तरफ यूके गवर्नमेंट और होम ऑफिस ने मसाजिद, मुस्लिम फेथ स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स के लिए 2026-27 के दौरान रिकॉर्ड 40 मिलियन पाउंड की सिक्योरिटी फंडिंग का ऐलान किया है। इस फंडिंग के जरिए मसाजिद सीसीटीवी कैमरास, अलार्म्स, फेंसिंग और सिक्योरिटी पर्सनल जैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट का कहना है कि फंडिंग हासिल करने का प्रोसेस मुश्किल और स्लो है। होम ऑफिस के रूल्स के मुताबिक मसाजिद को यह सबूत देना होता है कि उन्हें हेट क्राइम का रिस्क है या उनके इलाके में दूसरी रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाया गया है। इसी लंबे प्रोसेस की वजह से कुछ मसाजिद को 18 महीने का इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुई हैं। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट ने डिमांड की है कि फंडिंग प्रोसेस को आसान बनाया जाए और पैसे लोकल लेवल पर जल्दी पहुंचाए जाएं ताकि जरूरतमंद इंस्टीट्यूशंस को वक्त पर सिक्योरिटी मिल सके। इसी तमाम सूरत हाल के पेश नज़र 25 जुलाई 2026 को बर्मिंघम में फेथ एसोसिएट्स और मोस्ट सिक्योरिटी के जेर इंतजाम नेशनल इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था नेशनल प्लान लोकल एक्शन, यानी नेशनल लेवल पर प्लानिंग और लोकल लेवल पर प्रैक्टिकल एक्शन। इसमें यूके भर से 25 से ज़्यादा रीजनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इमाम्स, इलामाज,
टीचर्स और सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में मॉस्क सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स, सेफ गार्डिंग अरेंजमेंट्स, हेट क्राइम रिपोर्टिंग और सिक्योरिटी मेयर्स को बेहतर बनाने पर बात की गई। मकसद ये था कि मॉस्क और इस्लामिक सेंटर अपनी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करें और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बेहतर तैयार हों। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ फंडिंग और मीटिंग से ये मसला हल हो जाएगा या फिर ज़रूरत इस बात की है कि सिक्योरिटी प्लान्स को ज़मीनी सतह पर तेज़ रफ्तारी से लागू किया जाए, क्योंकि इबादत गाहें किसी भी कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि वो जगह होती है जहां लोग अमन, सुकून और अपने अकीदे के लिए जमा होते हैं। अब देखना यह है कि यूके अथॉरिटीज़ और कम्युनिटीज़ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला किस तरह करती हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल यूके को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।